सुहाना के घर में उसकी दोनों ननंद शीतल और मीना गर्मी की छुट्टियां मनाने आई हुई थी। दोनों बहनों में शीतल जहां चालाक थी वहीं मीना बेवकूफ़, और जैसा कि ज्यादातर घरों में होता है तीनों सास ननंद बैठकर पंचायत में लगी हुई थी, जिसका मुख्य टॉपिक सुहाना ही थी। सुहाना की शादी ब्रजेश से हुए अभी 1 साल ही हुआ था, इसीलिए वह उन लोगों को कोई जवाब नहीं देती थी और चुपचाप अपने काम में लगी रहती थी। लेकिन वह नहीं जानती थी कि उसकी इस कमजोरी को उन लोगों ने हथियार बना लिया था। वह लोग ब्रजेश के सामने तो उसे कुछ नहीं कहते थे, लेकिन उसकी पीठ पीछे सुहाना का जीना हराम किए रहते थे। आज भी ब्रजेश ऊपर अपने कमरे में था और नीचे सुहाना की बुराई करने में तीनों इतनी मग्न हो गई कि उन्हें ये भी होश नहीं रहा कि वह क्या क्या कह रही हैं। बोलते बोलते मीना ने कहा, माँ सुहाना कितनी बुरी और बेकार है, कितना अच्छा होता कि ये मर जाती तो हम ब्रजेश की दूसरी शादी करवा देते। ये सुनकर ब्रजेश की माँ ने कहा, बात तो सही कह रही हो, पर पापी की मौत आसानी से नहीं होती। यह बात सुनकर सुहाना बहुत जोरदार धक्का लगा और वह इससे ज्यादा सुन नहीं पाए और अपने कमरे में चली गई। वहां जाकर वो रोने लगी और जब ब्रजेश ने पूछा तो रोते रोते उसने बता दिया कि उसकी माँ और बहनें क्या बात कर रही थी। ये सुनकर ब्रजेश को बहुत गुस्सा आया और उसने नीचे आकर अपनी माँ और बहनों से पूछा कि तुम कैसी बातें कर रही हो। इतना सुनते ही उन लोगों ने तो हंगामा खड़ा कर दिया और उल्टे सुहाना पर इल्जाम लगाने लगे कि वह झूठी चुगली करके बेटे की नज़रों में माँ को और भाई की नज़र में बहन को बुरा बनाना चाहती है। 2 बजे रात तक लड़ाई झगड़ा चलता रहा और सुहाना अपने कमरे में रोती रही। सब लोग उस दिन बिना खाना खाए ही सो गए। अगले दिन सुहाना जब सुबह उठकर नीचे आई तो मीना ने फिर से नाटक चालू कर दिया। वह सुहाना के पैर पकड़ने लगी और बोली, मैं तुम्हारे पैर पकड़ती हूँ, मुझे मेरे भाई से अलग मत करो। ये देखकर सुहाना को समझ ही नहीं आया कि वह क्या कहे। वह चुपचाप वहां से चली गई और अपने काम करने लगी। अगले दिन दोनों बहनों की वापसी थी। जाते वक्त मीना ने अपने भाई को इमोशनल करने की कोशिश की, पर ब्रजेश ने कुछ नहीं कहा। दोनों के जाने के बाद कुछ दिनों तक को सुहाना सदमे में ही रही कि यह कैसे लोग हैं। फिर एक दिन ब्रजेश ने उससे पूछा कि सच सच बताना, क्या सच में मीना ने ऐसा कहा था? क्योंकि इतना सब होने के बाद ही उन दोनों में से किसी ने भी ऐसा बोलने की बात एक्सेप्ट नहीं की थी। तब और उनकी माँ ने कहा था कि इन सब बातों में मुझे मत घसीटो। सुहाना ने ब्रजेश से कहा कि ऐसा कीजिए, आप शीतल दीदी को फ़ोन करके पूछिए कि क्या मीना दीदी ने ऐसा कहा था या नहीं, और उन्हें यह मत बताएगा कि मैं यहाँ पर हूँ। और यह भी कह दीजिएगा कि आप अब इस बात को आगे नहीं बढ़ाएंगे, बस आप जानना चाहते हैं कि सुहाना सच बोल रही थी या झूठ। ब्रजेश ने कुछ देर सोचकर कहा कि ठीक है, मैं फ़ोन लगाता हूँ। ब्रजेश ने फ़ोन लगाकर शीतल से यही सब कहा और पूछा कि सच सच बताना उस दिन क्या हुआ था। शीतल ने सोचा कि क्यों ना मैं अपने भाई को सच बताकर अपनी इमेज अच्छी कर लूं। वैसे भी मीना तो बेवकूफ़ है ही, और उसने ये कह दिया कि हाँ भाई, उस दिन मीना ने ऐसा कहा था, पर लड़ाई ज़्यादा बढ़ जाएगी, यही सोचकर मैंने कुछ नहीं कहा। ये सुनते ही ब्रजेश ने फ़ोन काट दिया। उसे इस बात को आगे तो नहीं बढ़ाया, लेकिन कम से कम ब्रजेश को भरोसा हो गया कि सुहाना झूठ नहीं बोलती और उसकी माँ और बहन है सच नहीं बोलती। और अब ब्रजेश को सुहाना कुछ बताती तो वो उसकी बातों पर शक नहीं करता था। सुहाना भी अब रिश्ते तो निभा रही थी, पर उसके दिल में उन लोगों के लिए कोई भी सम्मान और प्रेम नहीं बचा था। शीतल, उसकी माँ और मीना को भी अब यह महसूस होता था कि काश हम लोगों ने ऐसी हरकत नहीं की होती तो आज सुहाना से हमारा रिश्ता अच्छा होता। सास नंद को जब घर की बहू के हाथ से खा खा के चर्बी चढ़ जाती है तो वह बहू की बुराई करना शुरू कर देती है, और एक दिन ऐसा करते करते वह खुद की नज़रों में भी गिर जाती है, घर के बेटे की नज़र में भी गिर जाती है, एक माँ और एक बहन अपने भाई की नज़र में गिर जाती है। इन दोनों का मुंह ऐसा रहता है जो हर वक्त चलता रहता है। इसी वजह से समय बीतता है और लोगों का रिश्ता भी खराब हो जाता है। इसलिए घर की नंद को अपने भाभी के खिलाफ कभी नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि आज नहीं तो कल जब माँ मर जाएगी तो भाभी ही पूछेगी, कोई गाँव के लोग नहीं पूछेंगे। ये भी एक कड़वा सच है।